मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-33/3 बोध गया मठ, बैजनाथ कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल और शुक्र ग्रह को एक साथ बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल और शुक्र के मेल से जातक अपने परिवार में सबसे ज्यादा बलशाली होते हैं। अपने माता पिता के धन संपदाओं को अपव्यय जातक नहीं करते हैं। मानसिक परेशानियों में भी धैर्य समान रूप से धारण करने की क्षमता इनमें सभी अवस्थाओं में रहा करती है। माता को पूर्ण सम्मान प्रदान करना अपना धर्म वृद्धावस्था तक समझते हैं। जातक की पत्नी और माता में बनाव रहता है। छोटी छोटी बातों में झगड़ा होना भी स्वाभाविक बात नहीं है। इस कारण जातक को मन मस्तिष्क में शांति का अभाव नहीं रहता है। अपनी क्षमताओं के अनुसार धर्म कर्म करते हैं। अपनी जिंदगी को पाकर बहुत खुश रहते हैं। अपने सभी भाइयों को अत्यधिक विद्या अध्ययन कराते हैं। अपनी ख्याति के अनुरूप अपनी संतान को अच्छी शिक्षा ग्रहण कराते हैं। विशेष कार्य विशिष्ट व्यक्तियों के साथ सहजता पूर्वक करने की क्षमता इनमें रहती है। चतुर्थ भाव तो चंद्रमा का होता है, लेकिन मंगल तथा शुक्र कदापि अशुभ फल सदैव नहीं प्रदान कर सकते हैं। मंगल की पूजा व शांति जातक को अवश्य ही मंगलवार को करनी चाहिए। 50 वर्ष की आयु के बाद अत्यधिक धनागम होगा। इस व्रत के प्रभाव से मनोवांछित फल प्राप्त होंगे। अपनी माता को सर्वोपरि आयु पर्यंत समझने वाले ये जातक होते हैं। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों तो चतुर्थ भाव स्थित मंगल और शुक्र के प्रभाव से जातक को कर्म क्षेत्र में अधिक मन लगता है और अधिक समय भी बिताना पड़ता है। मानसिक तनाव रहने पर भी प्रसन्न अवस्था में कार्य करने वाले होते हैं। धन के लोभी व्यक्ति नहीं होते हैं। किसी भी प्रकार के प्रपंचों में पड़ने वाले नहीं होते हैं। ये अपने काम से ही केवल मतलब रखने वाले होते हैं। किसी का उपकार करने की आदत इनमें रहा करती है और जीवन के उत्तरार्ध भाग में विशेष सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। धन का अभाव किसी भी काल में नहीं रहता है। आवश्यकता के अनुसार इनको धन की प्राप्ति होती रहती है और अधिक लोगों से मित्रता भी इनको नहीं रहा करती है। जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा पराक्रम भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तो चतुर्थ भाव स्थित मंगल और शुक्र के प्रभाव से जातक का भाग्योदय किसी भी रूप में गिरने वाला नहीं होता है। मनोबल इनका ऊंचा रहा करता है। आत्मिक इच्छा इनको आत्मिक रूप से मानवता कर्म क्षेत्र में रहा करती है और तेज मस्तिष्क होना भी स्वाभाविक बात होती है। मन में दया की भावना इनमें भरी हुई रहती है। संवेदनशील व्यक्ति होते हैं। भावुक हृदय के होते हैं। पराक्रम की भावना इनमें सदैव निहित रहा करती है और धन अपने कर्म के अनुसार अपने बल बुद्धि पर उपार्जन करके गृह निर्माण करने वाले होते हैं और सहयोग भी किसी भी व्यक्ति को स्वजनों के मध्य में करने वाले होते हैं। जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा पंचम भाव के स्वामी मंगल ग्रह हो तो चतुर्थ भाव स्थित मंगल और शुक्र के प्रभाव से जातक का भाग्य किसी भी काल में गिरता नहीं है। कुछ परेशानियों की सामना इनको करनी पड़ती है, लेकिन अपने
बल पर अपनी विद्या के अनुरूप सदा चलने वाले होते हैं। अधिक धन कमाने की लालसा भी इनमें आत्मिक रूप से रहा करती है और जीवन के 42वें वर्ष के उपरांत मुख्य रूप से धनोपार्जन विशेष रूप से होना, स्वतंत्र रूप से धनोपार्जन करने की आदत इनमें रहती है और जाति पाति की भेद भावना, ऊंच नीच की भेद भावना वाले व्यक्ति ये नहीं होते हैं। संतान सुख इनको अवश्य होता है। संतान सुख की प्राप्ति पर इनको अधिक खुशी होती है और पढ़ाई लिखाई कराने में संतान जनों को सफल रहा करते हैं। इनकी विचारों पर चलने वाले स्वजन भी होते हैं। सुहृद जनों के लिए जातक मर मिटने वाले होते हैं और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी शनि ग्रह हो तथा लग्नेश चंद्रमा हो तो चतुर्थ भाव स्थित मंगल और शुक्र के प्रभाव से जातक कर्म निष्ठता पूर्वक कार्य करने वाले होते हैं। स्वतंत्र विचारधाराओं से युक्त रहने वाले होते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्ति इन्हें होती है। पद प्रतिष्ठा प्राप्ति करने की इच्छुक भी होते हैं और अपने अनुसार कार्य करने वाले होते हैं। तेज बुद्धि जन्म काल से रहा करती है। विद्या अध्ययन काल से ही तेज मस्तिष्क वाले होते हैं। अधिक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होते हैं। देश विदेश की यात्राओं का योग भी नहीं आता है। धनोपार्जन के उद्देश्य से जातक विदेश की यात्रा करने वाले होते हैं और जन्म स्थान में ज्यादा समय नहीं इनका गुजरता है। अंत में यह भी आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के रोग व शत्रु भाव के स्वामी अर्थात छठे भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों और व्यय भाव के स्वामी बुध ग्रह हो तो चतुर्थ भाव स्थित मंगल और शुक्र के प्रभाव से जातक को मित्र तो अधिक नहीं होता है, लेकिन जो भी मित्र होता है कुछ मदद करने वाला होता है। मित्र पर विश्वास रखने वाले होते हैं। ये जातक अपव्यय नहीं होते हैं। अपव्यय करने की भावना किसी भी रूप में इनमें नहीं रहा करती है। मददगार किसी भी व्यक्ति का ये हो सकते हैं। अहित करने वाला व्यक्ति भी इनके साथ रहने पर इनसे सुख ही प्राप्त कर सकता है। दुख किसी भी व्यक्ति को ये देने वाले नहीं होते हैं। इनकी आयु कम नहीं होती है। शारीरिक कष्ट की सामना करने पर भी ये प्रसन्न रहा करते हैं। आत्मबल इनका कभी किसी भी रूप में गिरता नहीं है। और अंत में जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि शुभ ग्रह बैठे हों और शुभ भावों में व मार्गी व त्रिकोण भाव में यदि पापक ग्रह बैठे हों तो जातक को किसी भी प्रकार के सांसारिक दुख नहीं हो उसके लिए और शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट के सामना न करने पड़े, इसके लिए जातक को प्रत्येक शुक्रवार को अवश्य ही वैभव लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। बुधवार को भगवान गणेश की आराधना करने से शुभ फल प्राप्त होगा और मंगलवारी व्रत करना भी दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने के लिए भी अनिवार्य है। साथ ही भगवान शिव की आराधना जातक के लिए श्रेयस्कर सभी अवस्थाओं में रहा करेगी। और फिर अंत में इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोग अपने अपने घरों में अवश्य मंगवावें। इसको मंगवाने से आप लोग को अवश्य आत्मिक शांति प्राप्त होगी। और यहाँ ज्योतिष का कार्य के अलावा प्रकाश की कार्य यहाँ पर होता है। धन संपदाओं की प्राप्ति हेतु आप लोग अवश्य ही इस ज्योतिष महाग्रंथ को खरीदें और हमारी सभी रचनाओं को भी आप लोग खरीद सकते हैं। यहाँ से उचित मूल्यों पर ही प्राप्त सभी रचनाएं आपको हो सकती है। और हमसे सीधा संपर्क करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94512287 और 47। दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 88407617 और 92। देवाधिदेव महादेव की असीम कृपा आप लोगों पर बनी हुई रहे। माता भगवती अन्नपूर्णा जी की भी कृपा आप लोगों पर निरंतर बनी हुई रहे। आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और हमारी सभी रचनाओं को आप लोग अध्ययन वीडियो के माध्यम से करते रहें। जो ज्योतिष महाज्ञान चैनल हमारा है उसको अवश्य ही आप लोग सब्सक्राइब करें। हमारी सभी वीडियो को शेयर करना कदापि न भूलें और वीडियो को लाइक भी करते रहें। आप लोग सदैव स्वस्थ रहकर हमारी
सभी रचनाओं को, मुख्य रूप से इस बृहद ज्योतिष रहस्य का वीडियो आप लोग अवश्य ही देखें और ज्योतिष शास्त्र को आगे बढ़ाने में आप लोग सहायक सिद्ध हों। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।